अब भाई सोहम कुछ पूछने का है कि स्टॉप करें? हाँ सर, एक डाउट है, पूछ भेजता हूँ। हम्म। क्या हो सर, सेंड। तो ये जो आप पूछ रहे हैं कि सपोज x1 x2 xn आर आई आई डी नॉर्मल मीन थीटा वेरिएंस थीटा। अच्छा, तो मीन थीटा वेरिएंस थीटा, तो यहाँ ध्यान नहीं रखना होगा, थीटा मोर देन जीरो है इसका। ओके, तो पूछ क्या रहा है आपसे कि समेसन एक्स आई सफिशियंट है, एक्स आई स्क्वायर सफिशियंट है, इन दोनों का सम सफिशियंट है, इनमें से कोई भी सफिशियंट नहीं है। तो इनमें दिक्कत क्या है? सर तो डी दिया है, मुझे बी और सी दोनों आ रहा था। अच्छा, तो ये आई एस आई एम स्टैट्स का क्वेश्चन है ना? तो हम्म तो वो तो करके पता चलेगा ना। देखिए, सो आप जब इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं तो क्या आता है उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट की बात करें ना। समेशन एक्स हम्म एस टू माइनस समेशन एक्स आई माइनस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर। तो वैसे क्या टू डायमेंशनल आता है? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा आता है? नहीं सर, वन डायमेंशन आ रहा था। वन डायमेंशनल ही आता है? क्या आता है? समेशन एक्स आई स्क्वायर आ रहा था। बस, चलो करके देखते हैं, रुको। तो इसका लाइक्लीहुड करेंगे ना, तो यहाँ से प्रोडक्ट आई फ्रॉम वन टू एन, वन अपॉन टू पाई रूट अंडर थीटा ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस थीटा अपॉन रूट थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर यहाँ ध्यान रखना है, सिग्मा स्क्वायर थीटा है तो सिग्मा इज रूट थीटा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करता है। सो वन बाई रूट टू पाई की पावर एन, नहीं आंसर भी गलत हो सकता है कि जहाँ देख रहे हो सकता है वहाँ पे, मेन ऑफिशियल एक बार ढंग से देख लेना, क्योंकि इनका मैं समझता नहीं है कौन सा ऑड वाला है कौन सा इवन हाँ वाला है वही वही की। दिक्कत है, इसीलिए उनके आंसर में कन्फ्यूजन है। तो आप अपना कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो, उसके अकॉर्डिंग आंसर देखो, क्योंकि वो दिक्कत है ना उनका लिखने का, वो तरीका मुझे भी समझ नहीं क्या लिखते हैं वो। सो यहाँ पे है वन अपॉइंट टू थीटा एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने आई नहीं लिखा यहाँ पे, आई नहीं लिखा तो समेसन रह गया, ठीक है ना, क्योंकि चाहिए ना। तो समेसन हो गया ना अब। ठीक है, तो ये फाइनली इसको खोलेंगे, क्योंकि उनका आंसर का ना अलग चक्कर है, वो सही ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। सो आपको जो आता है उसी पे अकॉर्डिंग काम करो। तो यहाँ हो जाएगा समेसन एक्स आई स्क्वायर एंड हम तो एक्सपोनेंशियल फैमिली की हेल्प से भी कर सकते थे, ठीक है। सो यहाँ से दिस एन थीटा स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा टू ए बी, तो माइनस टू ए बी, ठीक है। एंड फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग, तो जैसे हम लोग जनरली करते हैं, या उसको बाहर निकाल सकते थे, रूट टू पाई को यहाँ टू कर दो, इसे जरूरत तो है नहीं, माइनस थीटा बाई टू, ठीक है। तो मेनली हमें कहाँ इंटरेस्ट रहता है, जहाँ पे थीटा और एक्स आई प्रोडक्ट में है, सो वो सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हाँ सर। टी बराबर समेसन एक्स आई स्क्वायर है, और ये ऐसे भी पॉजिटिव ही होगा, थीटा भी पॉजिटिव है ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो। सो ये कह रहे हैं कि दिस इज हाँ सर, मेनली तो माइनस वन बाई थीटा को वो जी ऑफ थीटा लेंगे तो। तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि इसमें तो एक साइन है ना, मेन तो यही है ना हमारे पास। हाँ, जो हम लिखते हैं जो भी सी थीटा और एच एक्स, तो एच एक्स ये आ जाएगा, मतलब टी। सो दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट होगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थीटा रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन स्टिल इंटरवल है ना, तो कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों है। तो वो आंसर की का उसका दिक्कत है, बाकी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी भी होगा ना इसके हिसाब से, क्योंकि समेशन एक्स स्क्वायर तो आ रहा ही है और समेशन एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उस पे। अब इसमें जो है कि एक्स आई प्लस एक्स आई स्क्वायर, तो ये काइंड ऑफ ऐसा हो गया ना, सफिशिएंट क्या होता है कि गिवन टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो अगर ये गिवन होगा, मान लो गिवन समथिंग है फॉर एग्जांपल, सो स्टिल ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। मैंने वैसे थिंक किया था कि समेशन एक्स स्क्वायर तो पूरा इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है, तो हम्म, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने से तो कोई लॉस नहीं होगा ना इन्फॉर्मेशन। नहीं, लेकिन इसमें समेशन एक्स आई स्क्वायर एग्जैक्टली ये नोन नहीं है क्या है, ऐसा है ना, कि समेशन एक्स आई स्क्वायर एग्जैक्टली क्या है ये पता नहीं चलेगा यहाँ से। जैसे अगर ऐसा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, मान लो ये रहता ना, तो ये सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, तो एक पेयर ऐड हुआ तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ये इफेक्ट कर रहा है, ये एक नया एस्टिमेटर है ना, सो दैट इज इफेक्टिंग समेशन एक्स आई स्क्वायर। सो ये होता है गिवन टी इज इंडिपेंडेंट, मतलब मान लो सम गिवन है, एक्स प्लस वाई गिवन है, तो इससे आप ये नहीं बता सकते कि एक्स क्या है एग्जैक्टली, ये है ना। हाँ, तो हाँ यहाँ हाँ। मान लो टी वन प्लस टी टू गिवन है, तो वी कैन नॉट से व्हाट एग्जैक्टली इज टी वन, ऐसा नहीं बता पाएंगे। लेकिन टी वन टी टू का पेयर गिवन है, स्टिल मुझे टी टू में बता दूंगा, टी वन बता दूंगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर में होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जरूरी नहीं है सफिशिएंट होगा। ऐसा तब होता है जब आप ठीक। यहाँ बना पाते, तो वैसा तो मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ सर, वैसे नहीं बनेगा। हम्म क्योंकि फैक्टराइजेशन थ्योरम भी अगर आप लगाओगे, तो अगर मैनिपुलेट करके अगर कहीं बना पाओगे तो फिर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है, सम नोन है ना, तो डजेंट मीन इंडिविजुअल इज नोन, ये चीज़ है। इंडिविजुअल नोन है तो सम नोन हो जाएगा, वैसा हो सकता है, तो जरूरी नहीं है। ये तो भी करेक्ट है ना। हाँ 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 सर जी। सर टी के मतलब जो टी के आगे साइन लगा है -2 थीटा समेशन एक्स आई स्क्वायर, उससे फर्क पड़ेगा माइनस या प्लस नहीं, से? अभी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे सफिशिएंट कंप्लीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ फर्क पड़ेगा जब हम लोग एक मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे हम क्रिटिकल डिसीजन डिसाइड करते हैं इसके बेस पे, वहाँ फर्क पड़ेगा। यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी कंप्लीट सफिशिएंट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो भी 1 1 होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अच्छा, वहाँ पे तो उसके लिए वो था ना कि नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, वैसा कुछ था ना वहाँ पे। हाँ, वन वन हाँ फंक्शन, सर। हाँ वन वही। वन फंक्शन अगर यहाँ पे लोगे तो वन वन फंक्शन है ये, तो नहीं, वो तो इसमें आप बात कर रहे हो ना। -x तो है ना होगा। हाँ हाँ, माइनस, मैं बोल रहा था कि माइनस समेशन एक्स स्क्वायर भी होगा ही ना, क्योंकि वो 1 1 हाँ कोई फंक्शन है दिक्कत वो। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सफिशिएंट है तो माइनस लगा दो, तब भी कोई सफिशिएंट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सफिशिएंट है तो माइनस एक्स इज ए वन वन फंक्शन ऑफ एक्स, तो वन वन फंक्शन है। तो यहाँ माइनस लगा दो, नहीं लगाओ, यहाँ प्लस है माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस लगा दी तभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाया तभी वो भी सफिशिएंट है। तो वन वन फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक इज सफिशिएंट, तो उससे हो जाएगा। ठीक है भाई। सर हम्म सर एस स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर होता है, हम्म तो ये नॉर्मल के केस में होता है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है? सैंपल हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, ये हमेशा होता है ना, क्योंकि ये इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ई ऑफ एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आएगा। जैसे ई ऑफ एक्स बार म्यू आएगा, तो ये हर डिस्ट्रीब्यूशन में है। अब ये एक्स बार और एस स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ नॉर्मल में है कि एक्स बार रैंडम वेरिएबल और एस स्क्वायर दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तो ये सिर्फ नॉर्मल केस में ऐसा होगा। बाकी ये दोनों है ना इरेस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक्स बार हमेशा अनबायस्ड एस्टिमेटर म्यू का है, एस स्क्वायर हमेशा अनबायस्ड एस्टिमेटर वेरिएंस का है। ठीक है जी, तो ये स्टॉप करते हैं आज, चलिए, थैंक यू।